हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, टीसीएस, टीपीएससी, यूपीएससी, ऐसे टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक न्यूमेरिकल तो आता ही है। तो बेसिकली ये रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में दिया जाता है जो हम लोगों का मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। जैसे कि एक सीरीज दिया होता है, उस सीरीज में से कोई भी नंबर एक और कोई भी न्यूमेरिकल एक मिस कर देते हैं वो लोग, वही हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई रूल्स नहीं है क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है। फिर जाके अगर एक बार हम लोगों ने सीक्वेंस ढूंढ लिया फिर मिसिंग नंबर जो है वो इजीली आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कैसे मतलब कैसा टाइप का आ सकता है और बेसिकली हम लोग कैसे मिसिंग नंबर का जो सीक्वेंस है या सीरीज है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर नंबर 1, 3, देन उसका बाद का जो डिजिट है वो मिसिंग है, फिर 6, 18, देन 72, देन 360, देन 2160। ठीक है, तो ऐसा देके क्वेश्चन पे बोलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स या फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसका सीक्वेंस जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं 3 × 1 = 3। ठीक है, फिर 3 × 2 6, 3 × 2 6। ठीक है, अच्छा तो 3 × 3 करने से क्या आएगा 9, 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3 से। तो 6 × 3 क्या आएगा, देखो 18। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट का जो आंसर है इसको हम लोग पहले जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था उसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर है 18 × 4 क्या आएगा 72, देन 72 × 5 आ जाएगा 360, देन 360 × 6 = 2160। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है या फिर इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये है कि इसको इंटू 1 जो आंसर आएगा, इसको इंटू 2 जो आंसर आएगा, इसको इंटू 3 जो आंसर आएगा, इसको इंटू 4, ऐसा करके ये जो सीरीज है इन लोगों ने दिया है। ठीक है, फिर हम लोग एक दूसरा टाइप का देखते हैं, जैसे कि नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 देखो 1, 5, 2, 0, देन 7, 6, 0, देन 3, 8, 0, देन 1, 9, 0, देन 9, 5। ये बहुत ही इजी है, 47.5। देन हम लोगों को डिफाइन करना है एक डिजिट या फिर ये वैल्यू। तो बेसिकली देखो जो मैंने जैसे सॉल्व किया है, इसको अगर हम लोग मतलब छोटा वाला टर्म से लेते हैं, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 95 2 190, 190 को अगर 19 2 38 मीन्स मल्टीप्लाई करने से आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 से ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करने से हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा
75, ठीक है। मतलब इसका हाफ है ये, 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 और इसका हाफ ये होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसा टाइप का और एक देखेंगे हम लोग। देखो इस पे कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि एक न्यूमेरिकल जैसे हम लोगों ने देखा है दूसरा भी वैसे होगा, तीसरा भी ऐसे होगा। हर एक क्वेश्चन का अलग ही सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर देखो 3 4 3 3 4 3 देन 2 1 6, देन ये हम लोगों को फाइंड करना है बॉक्स के अंदर 64, देन 27, देन 8, देन 1, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये भी इजी है। कैसे इजी है? ये जो बड़ा बड़ा वैल्यू है इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले 8 यानी कि 2 क्यूब, 27 यानी कि 3 क्यूब, 64 यानी कि 4 क्यूब, ब्लैंक में क्या आएगा 5 क्यूब, 216 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आता है 6 क्यूब, और ये आता है 7 क्यूब, और 1 यानी कि 1 क्यूब, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा 5 क्यूब, मीन्स 1 2 5, ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन हम लोग दूसरा एक सीक्वेंस देखते हैं, जैसे कि 4 हो जाएगा आज का, 4, 7, देन 11, देन 18, देन 29, देन बॉक्स, फिर 76। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का है 3, फिर इनका और इनका 3, इनका और इनका ये आएगा हम लोगों का 7, इनका और इनका 11, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मतलब डिफरेंस के थ्रू देखते हैं तो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, क्यूब तो ये होता नहीं है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस पे हम लोग कुछ ऐसा अगर करते हैं 4 + 3 = 7, ठीक है। फिर 7 + 3 = 11, ठीक है। फिर अगर दूसरा एक सीक्वेंस देखो, बहुत ही इजी है, इस सीक्वेंस में भी नहीं पढ़ रहा है तो हम लोग और दूसरा सीक्वेंस ट्राई करते हैं। 4 + 7 11, ये 2 प्लस करने से थर्ड वाला आ जाता है। फिर 11 + 7 = 18, ये 2 प्लस करने से उसका बाद वाला आ जाता है। फिर 18 + 11 = 29, ये 2 प्लस करने से उसके बाद वाला आ जाता है। फिर 18 + 29 करने से ये बॉक्स वाला आ जाएगा। तो 18 + 29 = 47, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर क्या होगा 47। देखो इसका अलग ही मेथड है, ये 2 प्लस करने से, कोई भी सीरीज वाइज 2 प्लस करने से थर्ड वाला आ जाता है। तो ऐसा करके हम लोग बॉक्स के अंदर क्या आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक देखते हैं हम लोग 5 नंबर 3, 42, 504, बॉक्स, देन 40320, 40320, देन
241920, 241920, देन 967860, 967860। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो 3 से देखो इसका जो डिजिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, मतलब प्लस या माइनस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस माइनस यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर रिलेशन होगा मल्टीप्लाई का। अब किसको मल्टीप्लाई करके क्या करने से ये सीक्वेंस बनता है वो हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, पहले तो हम लोग प्लस माइनस का मामले में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये होगा नहीं प्लस माइनस का, क्योंकि इसका जो है ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं। हम लोग अगर हम लोग 3 × 14 करते हैं तो आता है 42। ठीक है, 3 × 14 करने से आता है 42। अभी 42 को अगर हम लोग 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 140 आएगा, लेकिन यहाँ पर है 504, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़ा वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा वाला टर्म कौन सा है, 42 इंटू 42 से अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आता है 504। तो आप लोगों को देखना है कि 42 को इससे डिवाइड करके ये 12 जो है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस अभी थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है। क्या, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका नीचे का जो 2 डिजिट मतलब लोअर से। ठीक है, मतलब यहाँ पर 14, यहाँ पर 12, उसका नीचे आएगा 10, और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हुआ था तो ये यहाँ पर होगा 504। तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 5040, मतलब बॉक्स के अंदर होगा 5040। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5040, इसका नीचे का डिजिट 8, मल्टीप्लाई करने से आएगा 40320। देन 40320 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर आएगा 241920, फिर 241920 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 967860। ठीक है, तो ऐसा टाइप का सीक्वेंस हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कैसे करके ये आएगा। ठीक है, फिर देखो दूसरा एक देखते हैं हम लोग। 5 हो गया, अभी 6 नंबर देखते हैं। ये ज़्यादातर कोई भी एग्ज़ाम मान लो यूपीएससी में भी देते हैं, और ज़्यादातर बैंक एग्ज़ाम में भी ये पूछता है। ठीक है, और टीपीएससी टीसीएस में तो ये देता ही है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखना कि ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ही दिया हुआ है। फिर एक निकालते हैं, सीक्वेंस दिया हुआ है 403, 400, देन 394, देन 382, देन 358, देन 310, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ अचानक से कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई, जैसे कि लास्ट में देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा ये प्लस। तो इसका सीक्वेंस हम अभी ढूंढते हैं। पहले देखो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 3। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 6, फिर 394 माइनस 382, तो आएगा यहाँ पर 2 1, मतलब 12। इन दोनों का डिफरेंस है 12। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 382 358, तो यहाँ पर आएगा 4, देन 2 24। तो इन दोनों का डिफरेंस
358,310, तो यहाँ पर आता है 48। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, तो 42 इंटू 2 96, मतलब 310, इससे 96 माइनस करने से क्या आएगा 4 1 फिर 2 214, तो यहाँ पर होगा 214। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोगों को निकालना है वैल्यूज। फिर और एक देखते हैं 7, ये देखो 7,8 देन 4 देन 13 देन -3 देन 22 देन बॉक्स। तो यहां पर एक देखने वाला बात क्या है कि यहां पर बीच बीच में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज भी हो रहा है। जैसे कि 7 से 8 ज़्यादा है, 8 से 4 कम है, 4 से 13 ज़्यादा है, 13 से -3 कम है, फिर ज़्यादा है, उसके बाद क्या होगा, कम होगा। मतलब कुछ ऐसा टर्म है जिसको हम लोग प्लस कर रहा है, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो इसका सीक्वेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 + 1 = 8। ठीक है, तो 7 के साथ 1 प्लस करने से 8 आता है। अभी 8 से क्या माइनस करने से 4 आएगा, 4 माइनस करने से, तो 8 माइनस, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2² = 4, यहां पर स्क्वायर दे देते हैं, तो बन गया सीक्वेंस हम लोगों का। फिर देखो 4 + 3² = 13, देन 13 - 4² = -3, 13 से 16 माइनस करने से -3, देन -3 + 5² 22, देन 22 - 6² = 22 - 6² = -14, तो यहां पर बॉक्स के अंदर होगा -14। ठीक है, ये रहा हम लोगों का सीक्वेंस। फिर देखते हैं और एक, देखो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये हो गया 7, फिर 7 8, 8 का सीक्वेंस थोड़ा लंबा है, 2 16 1 1 2 6 7 2 3 3 6 0 1 3 4 4 0, देन बॉक्स। इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अभी 2 से हम लोग 16 पे कैसे जाएंगे, 2 × 8, 2 × 8 = 16। ठीक है, अभी हम लोग 16 से 112 पे कैसे जाएंगे, 16 / 112, तो 16 7 जा 112, तो 16 × 7 = 112। हाँ, यहां पर हम लोग 2 × 8 16, फिर हम लोग दूसरा एक सीक्वेंस क्या बना सकते थे, 2 × समथिंग, लेकिन यहां पर इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन दोनों में से जो बिगर टाइम है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर 112 से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हम लोगों का सीक्वेंस जो है वो ठीक होगा, = 6 7 2, देन 6 7 2 × 8 7 6 5 = 3 3 6 0, देन 3 3 6 0 × 4 = 1 3 4 4 0, 1 3 4 4 0 × 3। कैलकुलेट कर लो कितना आता है,
ये आएगा 40320, 40320, तो बॉक्स पे होगा 40320। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नंबर 8। अभी और एक देखते हैं, नंबर 9। यहां पर सीक्वेंस है 4 9 देन 19 देन बॉक्स। इसको हम लोग को फाइंड करना है 79 देन 159 देन 319। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है, कोई डिफरेंस इन लोगों का सेम नहीं है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का भी रिलेशन रहेगा और सम का भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 से 9 तक कैसे जा सकते हैं, हम लोग देखो, इसको ढूंढो। 4 से 9 तक हम लोग कैसे जा सकते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अभी 9 से 19, 9 इंटू 2 प्लस 1 19, देन 19 इंटू 2 प्लस 1 37, 37 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 79, 79 इंटू 2 प्लस 1 159, 159 इंटू 2 प्लस 1 319। तो हम लोगों का मिसिंग नंबर कौन सा है, 37। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोगों को ढूंढना है। तो ये ढूंढने के लिए हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, इन दोनों का डिफरेंस क्या है फाइंड कर लो। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी एक मान लो, तो यहां पर से हम लोग 5 का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को फिर मैंने क्या किया है, 4 से 9 पे जाने के लिए मैं 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 कर सकता हूं, और 4 इंटू 2 प्लस 1 भी कर सकता हूं। तो मैंने ये ट्राई किया है। ठीक है, तो ये ट्राई करने से सीक्वेंस जो है वो मिल जाता है, फिर हम लोगों का मिसिंग नंबर भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा एक है, ये बहुत ही इजी है, ये भी दिखा देते हैं, बहुत ही इजी है ये। 10 नंबर 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, बॉक्स। बहुत इजी है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 4000 को 2 से डिवाइड करने से 2000, इसको 2 से डिवाइड करने से ये आता है, इसको 2 से डिवाइड करने से ये आता है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करने से ये आएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करने से क्या आता है, 62.5, मतलब मिसिंग नंबर होगा 62.5। ठीक है, फिर हम लोग और एक देखते हैं 11 नंबर। तो ये है हम लोग का 588, 563, 540, 519, देन बॉक्स, देन 483, देन 468। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहां पर जो डिक्रीज तो हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहां पर रिलेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 25, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से आता है हम लोगों का 23, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से आता है हम लोगों का
कितना आएगा 19, 21। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये आना चाहिए। देखो 25, 23, 21, फिर क्या आएगा 19, मतलब यहां पर होगा 500। देन 17, देखो 500 से 17 माइनस करने से 483 होता है। देन 15, ठीक है, मतलब ऑड नंबर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 25 माइनस 2 23, 23 माइनस 2 21, 21 माइनस 2 19, ऐसे करके सीक्वेंस मिल रहा है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो इस सीक्वेंस से इजीली आ जाता है। फिर 12 नंबर, ये भी इजी है। 1 2 1 कॉमा बॉक्स 81 कॉमा 64 कॉमा 49 कॉमा 36 कॉमा 25। तो यहां से हम लोग, ये एक इजी सीक्वेंस है। 25 यानी 5 स्क्वायर, 36 यानी 6 स्क्वायर, 49 यानी 7 स्क्वायर, 64 यानी 8 स्क्वायर, 81 यानी 9 स्क्वायर, ये होगा 10 स्क्वायर, ये है 11 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 100। तो बॉक्स में क्या रहेगा 100। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 12 नंबर। फिर और एक देखते हैं 13। 13 का सीक्वेंस है हम लोगों का 3, 4, देन बॉक्स, देन 21, देन 85, देन 110, देन 3 to 6। तो यहां पर भी सीक्वेंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो यहां से अगर हम लोग 3 + 1 4, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 4 + 2, जैसे कि सीक्वेंस क्या बन सकता है 4 + 2 6, 6 + 3 9, लेकिन यहां पर है 21। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। तो यहां से 4 के साथ क्या प्लस करने से हम लोगों का वैल्यू आएगा वो ढूंढना पड़ेगा। 4 प्लस, एक काम करते हैं इसको स्क्वायर देते हैं, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर हम लोग 4 + 2 स्क्वायर करते हैं तो आएगा 8। फिर हम लोग 8 + 3 स्क्वायर करते हैं तो आएगा, क्या आएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो यहां पर 3 4 तो आ रहा है, तो यहां से स्क्वायर करने से भी नहीं आएगा। सीक्वेंस जो है 9 और 8 का आता है 17। तो ये 21 जो है वो नहीं आ रहा है, तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब करने से क्या आएगा 27, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा सीक्वेंस ट्राई करते हैं। 4 + 2 क्यूब आएगा 12। देन 12 + 3 क्यूब करने से तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 क्यूब होता है 27। तो 12 + 3 स्क्वायर करने से आएगा 21। देन 21 + 4 क्यूब, देखते हैं 85 आता है कि नहीं। 4 क्यूब यानी कि 64 प्लस करने से आएगा 85। ठीक है, तो सीक्वेंस मिल गया। फिर 85 + 5 स्क्वायर आएगा 110। देन 110 + 6 क्यूब 3 to 6। ठीक है, तो पहले करना है स्क्वायर, फिर करना है क्यूब, फिर करना है स्क्वायर, फिर करना है क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, और एक एक डिजिट करके इंक्रीज करके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया 13 नंबर, और इसका आंसर होगा हम लोग का
12। ठीक है, इसका आंसर आएगा हम लोग का 12। देन और 2 करके 15 तक आज कर लेते हैं। फोर्टीन नंबर जो है 14 2, 13, 35, 68, 112, बॉक्स, ये हम लोगों को निकालना है। तो 2 से 13 तक हम लोग कैसे जा सकते हैं? 2 प्लस 1 इंटू 11 30, ठीक है, और 2 प्लस 11 13। अभी 13 से हम लोग 35 पे कैसे जा सकते हैं? देखो, तो यहां पर मैंने एक प्लस दिया है, तो 35 से पहले 13 माइनस कर देते हैं। 35 13 माइनस करने से आता है 22, ठीक है, मतलब 13 प्लस 2 इंटू 11 35, देन 35 प्लस 3 इंटू 11 68, देन 68 प्लस 4 इंटू 11 112। ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये सीरीज। देन आएगा 112 प्लस 5 इंटू 11 मतलब 55, प्लस करने से क्या आएगा? प्लस करने से आ रहा है हम लोगों का 167, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है अभी हम लोगों का। देन लास्ट आज का ट्राई करते हैं हम लोग 15 नंबर। ये है 650, देन 601, देन 565, देन 540, देन 524, देन बॉक्स। ये हमको फाइंड करना है। तो 650 इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 49, ठीक है। फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 36, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है कितना आएगा 25, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है कितना आएगा ये 4 to 6 है, 4 to 4, ठीक है, 16। फिर कितना डिफरेंस आ सकता है इमेजिन करो, ये है हम लोगों का 7 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, फिर आएगा हम लोगों का 3 स्क्वायर मतलब 9। तो 5 to 4 से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तब आएगा 515, ठीक है। तो ब्लैंक पे क्या होगा 515। तो आज का वीडियो बेसिकली था हम लोगों का मिसिंग नंबर के ऊपर, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के और भी बहुत सारा सीरीज है, जैसे कि मैंने तकरीबन 100 जैसा सीरीज कंप्लीट किया है अभी तक। तो मैं वो सब आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और फिर और एक वीडियो पे हम लोग कुछ कोड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये भी आप लोग जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जैसे कि अगर थॉट को अगर कुछ ऐसा कोड पे लिखते हैं और मान लो कि हम लोग का जो बास्केट है इसको कुछ अलग फॉर्म से लिखते हैं, तब और एक वर्ड दिया जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग कल देखेंगे। अगर TRUTH ट्रूथ को हम लोग अगर CFGH ऐसे लिखते हैं, और एम्स को अगर हम लोग CDEFG ऐसे लिखते हैं, तो हम लोगों का जो है TREE इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा टाइप का भी रीजनिंग जो है वो दिया जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, ऐसा टाइप का रीजनिंग आता है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे।
फिर हम लोग उसका बाद वाला वीडियो पे फिर से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का जो मिसिंग नंबर है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।